यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम बाइबल में से देखेंगे इमसाल की किताब, उसका 18 बाब और उसकी 21 आयत। मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हम बाइबल मुकद्दस में से क्या सीखते हैं? बाइबल बयान करती है कि मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है। इसका मतलब है हमारी ज़ुबान जो है वो मौत भी ला सकती है और हमारी ज़ुबान जो है वो ज़िंदगी भी ला सकती है। हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि याकूब जब अपने मामू लाबन के पास से भाग आता है, अपनी बीवी बच्चे लाता है, अपनी भेड़ बकरियां लाता है, तो उसका मामू लाबन जो है वो उसका पीछा करता है। और जब वो उसे मिलता है तो वो कहता है कि तू चला आया, लेकिन तू मेरे बुत क्यों चुरा लाया? तो अब याकूब को नहीं पता होता कि उसकी बीवी राखल जो है वो अपने बाप के बुत चुरा लाई है। और याकूब की 4 बीवियां थीं और वह सबसे ज़्यादा प्यार राखल से करता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। और अब याकूब को बिल्कुल नहीं पता कि राखल जो है उसने अपने बाप के बुत चुराए हैं, और ना ही राखल ने उसे बताया होता है। तो अब याकूब अपने मामू लाबन से क्या कहता है कि जिसके पास तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। अब वो अनजाने में ये बात अपने मुंह से निकाल रहा है कि जिसके पास बुत मिलेंगे वो जीता नहीं बचेगा। और बेशक वो राखल से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब उसने ये अल्फाज बोले हैं, वो राखल का शौहर है, तो याकूब के जो अल्फाज हैं वो असर रखते हैं। और फिर होता क्या है कि जब वो सफ़र करते करते आगे चलते जाते हैं तो रास्ते में क्या होता है कि राखल के वज़े हमल का वक्त आता है, और ये राखल का बेटा बनियामीन पैदा होता है। और जब वो पैदा हो चुकता है तो राखल की डेथ हो जाती है। अब याकूब ने कहा था कि जिसके पास बुत मिले, जिसके पास बुत हो, वो जीता नहीं बचेगा। तो बेशक याकूब के जो ससुर है उसको भी पता नहीं चला कि मेरी बेटी के पास बुत हैं, क्योंकि वो ऊँट के कजावे में रख के ऊपर बैठ गई थी। और ना ही याकूब को पता था कि उसके पास बुत है, लेकिन खुदा को पता है। जो रियलिटी है वो हकीकत जो है वो हकीकत ही है। तो याकूब के जो अल्फाज हैं वो राखल का पीछा करते हैं, वो राखल पे असरअंदाज होते हैं। और राखल बेशक अपनी बहन से छोटी है, लेकिन वो लिया से पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है। इस तरह जब शौहर बीवी के लिए अल्फाज बोलता है तो वो असर रखते हैं। जब माँ बाप बच्चों के लिए अल्फाज बोलते हैं तो वो असर रखते हैं। जब उस्ताद बच्चों के लिए अल्फाज बोलता है तो वो असर रखते हैं। इसी तरह हम बाज़ औक़ात दूसरों के लिए या अपने लिए नेगेटिव प्रेयर्स करते हैं, दुआएं करते हैं। हो सकता है हमने किसी के लिए ये कहा हो कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, कि इसके साथ भी ऐसा ही हो, इसके साथ भी बुरा ही हो, तो हमारे जो अल्फाज हैं वो असर रखते हैं। और अगर हमने किसी के लिए ऐसी दुआ की है तो उसे हमें कैंसिल करने की ज़रूरत है कि यीशु के नाम में हम कैंसिल करते हैं। हो सकता है हम अपने बारे में हमने ये अल्फाज कहे हों कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, मैं कभी स्टडी नहीं कर सकता, मेरे हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर कोई बहन बेऔलाद है, हो सकता है उसने ये कहा हो कभी मैं बरकत पा ही नहीं सकती, मुझे खुदा ने कभी औलाद देनी ही नहीं। तो उसे अपने इन अल्फाज को कैंसिल करने की ज़रूरत है। हमने अगर अपने लिए कोई नेगेटिव अल्फाज बोले हैं तो हमें ये कहने की ज़रूरत है कि हमने जो अपने लिए मनफी अल्फाज बोले हैं हम उन्हें यीशु नाम में कैंसिल करते हैं। अगर किसी बहन ने भाई ने अपने लिए कहा है कि हमारी कभी औलाद हो ही नहीं सकती, तो उन्हें अपने इन अल्फाज को कैंसिल करना है यीशु के नाम में। अगर कोई हमारे लिए मनफी दुआएं करता है तो हमें उन्हें भी हर रोज़ कैंसिल करना चाहिए। हमें हर रोज़ खुदा से ये कहना चाहिए, खुदा मैं अपनी ज़िंदगी में से हर तरह के मनफी अल्फाज को, मनफी दुआओं को, चाहे मैंने किए हैं या किसी ने मेरे लिए दुआएं की हैं या मनफी अल्फाज बोले हैं, यीशु नाम में कैंसिल करती हूँ। और जब हम खुदा से ये कहेंगे खुदा मैं एक दिन ज़रूर बरकत पाऊंगी, खुदा मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी, खुदा मेरे हालात ज़रूर बदलेंगे, खुदा तो ज़रूर मुझे प्रॉस्पेरिटी देगा, खुशहाली देगा, खुदा अगर मैं खिदमत में नाकाम हो रही हूँ तो मुझे ज़रूर कामयाब करेगा। और हम जब हिम्मत नहीं हारेंगे और खुदा से अच्छे की उम्मीद करेंगे और अच्छा बोलेंगे, दुआओं में अच्छा बोलेंगे, वैसे अच्छा बोलेंगे, तो खुदा हमारे लिए वैसा ही करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है मौत और ज़िंदगी
ज़ुबान के काबू में है। एक शख्स के बारे में मैंने पढ़ा डेरिक प्रिंस की किताब में कि एक शख्स अपनी बीवी के बारे में कहता था मजाक में कि तू जिस तरह के खाने पकाती है ये खाने मुझे ज़रूर एक दिन बीमार कर देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उस शौहर का मैदा डिस्टर्ब रहना शुरू हो गया और वो बड़ी उसने मेडिसिन्स खाई, दुआएं भी की, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और जब उसे इस चीज़ का पता चला कि जब हम मनफी अल्फाज बोलते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं वो अल्फाज असर रखते हैं, तो उसने अपने उन अल्फाज को कैंसिल किया जो अपनी वो बीवी के खानों के बारे में बोलता था। जब उसने यीशु के नाम से उन अल्फाज को कैंसिल किया तो उस भाई का स्टमक जो है वो ठीक होना शुरू हो गया और उसकी तबीयत जो है वो ठीक होना शुरू हो गई। इसलिए हमेशा अच्छा बोले, कलाम के मुताबिक बोले। बाइबल में लिखा है जब तुम बोलो तो यूं लगे गोया कि खुदा का कलाम जिससे सुनने वालों पर फजल होता है। अक्सर हम लोग अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, माएँ अपने बच्चों को कह देती हैं कि तू बेहतर है कि तू मारी जाए, तो बेहतर है कि तेरा तंग आके बाज़ कह देती हैं तेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो वो अल्फाज उनका पीछा करते हैं, मौत की स्पिरिट उनका पीछा करती है और इस तरह बच्चा कभी बीमार हो जाता है। हो सकता है वो राह में जा रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए अगर कभी हमसे ऐसे अल्फाज निकल जाएं तो हमें उन्हें फ़ौरन यीशु के नाम में कैंसिल करना है और ये कोशिश करनी है हम हमेशा अच्छा बोले। अपने बच्चों को ये ना कहें कि तू नालायक है और तू हमेशा नालायक ही रहेगा, बल्कि उसे ये कहें कि खुदा ने तुझे अच्छा जहन दिया है, तू पढ़ सकता है, अगर तू याद करेगा तुझे याद ज़रूर होगा। और खुदा से कि खुदा तूने इसे अच्छा जहन दिया है, अच्छा दिमाग दिया है, ये पढ़ सकता है, ये कामयाब हो सकता है। तो खुदावंद ऐसा ही करेगा और ऐसा ही होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।